चर्चा नहीं करा रहे। हमने मुख्यमंत्री को यही तो कहा, चर्चा कराओ इस महाशय की, जिसको आपने छोड़ रखा है सबको गाड़ियां देने के लिए, टीचर्स को गाड़ियां देने के लिए, महा भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसे ले के ट्रांसफर कर रहा है, पैसे लेके परिवेदना कर रहा है, हर टेंडर की फाइल खुद मंगाता है। तो ऐसे चोर आदमी के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए राजस्थान की विधानसभा। आज क्लैश हुआ है स्कूल के सामने, सीजेपी वालों को पीटा है दौड़ा दौड़ा। कह रहा हूँ ये लोगों ने पीटा है सीजेपी को। लोगों ने नहीं, बीजेपी ने पीटा होगा। लोग क्यों पीटेंगे किसी को भी? लोगों के लिए तो ताड़ेबंदी की गई है। जो इनकी खामियां दिखाता है उसको कानून से निकाल करके उनको अंदर नहीं प्रवेश। ये देखो, नाथूराम गोडसे की पार्टी है, ये उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये तानाशाही सरकार है और तानाशाही कर करके, जैसे अंग्रेजों ने तानाशाही की थी वैसे ही तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई थी, ऐसे ही जुल्म ढाए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुष, उन्होंने अपने बलिदान दे करके फांसी के फंदे पे चढ़ गए, लेकिन देश को आजाद कराया। आज हम भी इस राजस्थान को आजाद कराएंगे, चाहे फांसी लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो दो जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो सीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको जनता ठोकेगी दौड़ा। तो फिर मुख्यमंत्री क्या है, गृह मंत्री क्या है? जांच करा के FIR लॉन्च करके जो गुंडे हैं उनको अंदर करो ना। ये हमारे ऊपर, हमारे से सवाल पूछ के हम देंगे क्या जवाब? हमेंगे इनकी CID और ED CBI, इनके कहने से क्या हुआ? ये तो खुद सरकार है और सरकार तय करे कि कौन बदतमीजी कर। कल किसने बंद किया हमारा ताला? क्यों नहीं आने दिया हमको? क्यों नहीं चर्चा कर रहे आज मुद्दों पे? क्यों भाग रही है सरकार आज? ये सब सवाल हैं, जनता के मुद्दे हैं। जो घोटाले हो रहे हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करे। ये 2.5 साल तो ऐसे ही हम पे अनर्गल आरोप लगाते रहे, और अब जब इनकी बारी आई तो भागने लग गए। सदन में चर्चा नहीं, सदन में प्रवेश नहीं। ये कैसे चलेगा? ये तानाशाही कैसे चलेगी? इनके एक एक मंत्री का कच्चा चिट्ठा हमारे पास में है। ये चर्चा कराए, हम राजस्थान की विधानसभा के अंदर इनको प्रमाणित करके बताएंगे कि ये तुम्हारी सरकार भ्रष्ट है। लेकिन टकराव जारी है, कैसे रास्ता निकलेगा? बहुत कम वक्त है। मैं कह रहा हूँ टकराव, ये तो भाग रहे हैं ना 2 बजे, ये तो 2 बजे भाग रहे हैं। ये कह दे राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर कि हम 10 दिन तक चर्चा कराएंगे, हम अभी शांत होकर बैठ जाएंगे और 10 दिन जनता के मुद्दों पे चर्चा करेंगे बिना कोई शर्त। ये तो कोई प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर रहा है। क्या फर्क पड़ता है? इनके प्रस्ताव को कौन कुत्ता पूछता है? क्या कौन पूछता है इनके प्रस्तावों को? ये तो कुछ भी लेंगे, वहां भी तो ला ही रहे हैं ना। गृह मंत्री नहीं है देश का लोकसभा में, और यहाँ मुख्यमंत्री बैठा है और उनको जवाब देना चाहिए कि आज पत्थरबाजी कैसे हुई, क्या हुई, ये कानून क्यों लाए हो आप, ये काला कानून वापस लेओगे कि नहीं लेओगे? ऐसे मुख्यमंत्री दुपट्टा दिखाने के लिए थोड़ी आते हैं हमारे पास में सदन में। सदन में तो सवालों के जवाब होंगे, जनता के मुद्दे होंगे, जनता के मुद्दों पे। अभी हमने जो 50-60 जो आरोप लगा करके जो पाप का गड़ा फोड़ा है, उस पर चर्चा कराने के लिए ही तो ये सदन है। क्यों नहीं करा रहे हैं सदन में चर्चा? मैं कह रहा हूँ ये महाभ्रष्ट शिक्षा मंत्री है और इसमें RSS पूरी तरह संलग्न है। RSS के लोग पैसे ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री पैसे ले रहा है। और आप बताओ, जब शिक्षा के ऊपर या ट्रांसफर पर बैन है तो परिवेदना के नाम से फिर ट्रांसफर कैसे किए जा रहे हैं? परिवेदना का मतलब है जो ट्रांसफर हो गया उसको रिलीफ देने के लिए कि मेरी तकलीफ है, आपने मेरा ट्रांसफर दूरस्थ जगह कर दिया, मुझे नजदीक लगाइए, मेरी ये पीड़ा है, तो उसको रिलीफ मिलनी चाहिए। उसी परिवेदना की लिस्ट में TADA दे करके 3-3, 4-4 बार ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, यहाँ आ गया। मैं ऐसा ऑर्डर भी दिखा सकता हूँ, आपको अभी दिखा सकता हूँ, जिसमें जो ऑर्डर किया गया था पहले कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया परिवेदना को, उसके ऊपर मंत्री लिख रहा है DD को कि DD इसको तुरंत प्रभाव से अन्यत्र दूसरे जिले में लगा दिया जाए। ये कौन सा कानून आप बताओ?